हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या होती है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद में आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहली बात ये जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में 0 और 1 के रूप में होता है। 0 और 1 के रूप में होता है। यहाँ पर 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। जो कंप्यूटर को हम डेटा या सूचना भेजते हैं या इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उनको 0 या 1 के रूप में समझ पाता है। तो आशा करता हूं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल भोजेंद्रा क्लासेस पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि कितनी बिट मिलकर के एक निब्बल बनाती हैं, कितनी बिट मिलकर के एक निब्बल का निर्माण करते हैं। तो एक निब्बल 4 बिट में बनती है। क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि एक निब्बल में कितनी बिट होती हैं, तो एक निब्बल में 4 बिट होती हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे कि 4 बिट में कितनी निब्बल होती हैं, तो 4 बिट में एक निब्बल होती है और एक निब्बल में 4 बिट होती है। दोनों क्वेश्चन उल्टे सुलटे करके आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 8 बिट में 1 बाइट या 2 निबल होते हैं। 8 बिट में 1 बाइट या 2 निबल होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1 बाइट या 2 निबल किसके बराबर होती हैं। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है या 2 निबल 8 बिट के बराबर होती हैं। क्वेश्चन सीधा सा, कई बार तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि एक निबल में कितने बिट होती हैं, तो एक निबल में 4 बिट होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कि एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं। ये अच्छी तरह से आप याद रखें कि एक बिट में एक बाइट में 8 बिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं। 1 किलोबाइट, केबी, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। 1 केबी या किलोबाइट में 1024 क्या होती हैं, बाइट होती हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि 1024 किलोबाइट किसके बराबर होती है, तो 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होती है। 1 MB, MB जानते होंगे, आपकी कंप्यूटर में बहुत सारी बार आपको GB MB ये डेटा के रूप में मिलता है। तो 1 MB किसके बराबर होती है, 1024 KB के बराबर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बनता है कि 1024 MB किसके बराबर होती है, तो 1024 MB 1 GB, 1 GB का मतलब होता है गीगाबाइट। GB का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म गीगाबाइट। 1024 MB बराबर होती है 1 GB के। 1 GB में आपको कितनी MB मिलती हैं, तो 1 GB में आपको 1024 MB मिलती हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये बनता है कि 1024 GB, देखो 1024 GB बहुत बड़ा ये स्टोरेज होता है। तो 1024 GB में किसके बराबर होती है, 1 टेराबाइट के। 1 टेराबाइट में कितनी GB होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो 1 टेराबाइट में 1024 GB होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि 1024 TB, TB का मतलब होता है टेराबाइट, में 1 PB होती है। 1 PB, तो PB का मतलब यहाँ पर है पेराबाइट। PB का मतलब क्या होता है, सॉरी, PB का मतलब होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट। तो 1024 TB, 1024 TB 1 PB के बराबर होती है, 1 PB के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 PB 1 EB के बराबर है। EB का मतलब होता है एक्साबाइट। EB का मतलब क्या होता है, एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 PB होती है। इससे अगला क्वेश्चन, 1 ZB, ZB का मतलब होता है जेटाबाइट। 1 ZB में 1024 EB होती है। EB का मतलब
एक्साबाइट। एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि एक वाई बी का मतलब होता है योटाबाइट, वाई बी का मतलब यहाँ पर योटाबाइट। एक योटाबाइट में कितने जेटाबाइट होते हैं? तो कितने जेटाबाइट होते हैं? 1024 जेटाबाइट होते हैं एक वाई बी का मतलब योटाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि 1024 येटाबाइट, वाई बी का मतलब येटाबाइट में एक बीबी बनती है। एक बीबी मतलब ब्रोंटोबाइट, एक ब्रोंटोबाइट में कितनी वाई बी होती है? वाई बी का मतलब योटाबाइट, 1024 वाई बी होते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि 1024 बीबी मिलकर किसके बराबर होते हैं? 1024 बीबी मिलकर जीबी के बराबर। यहाँ पर जीबी देखो, जीबी एक पहले भी आया था जिसका मतलब गीगाबाइट बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पर जीबी का मतलब होता है जियोबाइट। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है जीबी, और इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है जियोबाइट। क्या होता है? जियोबाइट। तो ये आपको याद रखने 2 क्वेश्चन, सबसे छोटी इकाई बिट और सबसे बड़ी इकाई जीबी। जीबी का मतलब जियोबाइट। अब इनको याद कैसे करें? अब इतनी सारी जो हमारे पास में ये जो मेमोरी की इकाई है, इनको याद कैसे करें कि भाई किसके बाद में कौन सी बाइट आती है? देखो ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक ये है कि बी के एम जी आपको ये कई बार दोहराना है, BKMG बोल बोल करके। फिर इसके बाद में TPE, इसके बाद में क्या आएगा? TPE, और इसके बाद में ZYB। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा बिट, फिर पढ़ा हमने बाइट, उसके बाद में बाइट, B से बाइट, K से किलोबाइट, M से मेगाबाइट, G से गीगाबाइट, T से टेराबाइट, P से पेटाबाइट, E से एक्साबाइट, और Z से जेटाबाइट, और Y से योटाबाइट, और B से ब्रोंटोबाइट, और फिर लास्ट में जब सबसे बड़ी जो इकाई थी कंप्यूटर की वो जीबी जियोबाइट थी। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख पाएंगे। BKMG, TPE, ZYB। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, बिट के बाद में बाइट, बाइट के बाद में किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में होती है टेराबाइट, टेराबाइट के बाद में होती है पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद में होती है एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद में होती है जेटाबाइट, और जेटाबाइट के बाद में होती है योटाबाइट, और योटाबाइट के बाद में बी से ब्रोंटोबाइट, और सबसे आखिर में होती है जीबी, जिसका मतलब होता है जियोबाइट। ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से